हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है और हर किसी के मन में इस टॉपिक को लेकर कई सारे सवाल आते रहते हैं, स्पेशली जिनके डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है या फिर जिनको डिवोर्स के लिए अप्लाई करना है। हर व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसे पाने के लिए बहुत बार लोग अपनों से ही झगड़ा करने लग जाते हैं। इसमें से खासकर हस्बैंड वाइफ के झगड़े तो बहुत ही आम बात है। लेकिन क्या सच में वाइफ को हस्बैंड के प्रॉपर्टी मिलती है? इस वीडियो में आपको बहुत कुछ चौंकाने वाले जवाब मिल सकते हैं। हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे पत्नी का पति के प्रॉपर्टी में क्या राइट्स होते हैं। सेकेंडली, पत्नी का डिवोर्स के बाद पति के प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार होता है। थर्डली, व्हाट इफ प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड बाय हस्बैंड एंड वाइफ। लास्टली, सेकेंड वाइफ का हस्बैंड के प्रॉपर्टी में क्या अधिकार होता है। तो आइए इन सारे सवालों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। डिवोर्स हर कपल के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। उसमें से अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आया तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखिए, इन जनरल तो वाइफ को हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक शेयर मिल ही जाता है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो कोपर्सनर एज पर द सक्सेशन एक्ट। बट अगर बात हस्बैंड के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की है तो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी पति अपने पत्नी को शेयर देने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। ऐसे में वाइफ अगर कोर्ट में शेयर क्लेम करती है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर हस्बैंड अपनी मर्जी से वाइफ को शेयर देना चाहे तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। वाइफ का राइट टू मेंटेनेंस और उसे मैट्रिमोनियल हाउस में शेयर, वो अलग बात है। लेकिन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रहती हैं। इनमें डिवोर्स के टाइम पर अगर पति पत्नी एक ही फ्लैट में रह रहे हैं तो वो फ्लैट किससे मिलेगा। इस केस में फ्लैट पति को मिलता है, बशर्ते वो फ्लैट पति के नाम पर रजिस्टर्ड हो या फिर उसने वो खुद के पैसे से ही खरीदा हो, तो वही उसका ओनर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफ हस्बैंड एंड वाइफ हैव जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। जी हाँ, बहुत सारे लोग समझते हैं अगर प्रॉपर्टी दोनों के नाम पर है तो दोनों को इक्वल शेयर रहेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, देखते हैं। आजकल मोस्टली हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ प्रॉपर्टीज़ तो खरीद लेते हैं, पर आगे चलकर अगर उनमें डिवोर्स हुआ तो प्रॉपर्टी को इक्वल शेयर दोनों में एक ही परिस्थिति में जाता है अगर प्रॉपर्टी को खरीदने में दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन हो तो। जी हाँ, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दोनों ने इक्वली पैसे दिए हैं तो ही वाइफ को उसका शेयर मिलेगा। अदरवाइज प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में सिर्फ हस्बैंड के साथ नाम आने से वाइफ को शेयर नहीं मिलेगा। अगर वाइफ जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी में अपना शेयर क्लेम करेगी तो उसे उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए दिए हुए पैसों का प्रूफ कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। अगर ऐसे मैटर में कपल आपस में आउट ऑफ द कोर्ट पीसफुली सेटलमेंट करना चाहे तो जिसे वो प्रॉपर्टी रिटेन करनी है वो अपने स्पाउस से उसका शेयर खरीद भी सकता है। अब बात करते हैं दूसरे एक अलग पहलू की, जिसमें हस्बैंड की दूसरी पत्नी होती है। अगर कोई पति अपनी पहली पत्नी के जिंदा होते हुए उसे डिवोर्स दिए बिना ही दूसरी शादी कर लेता है तो उस दूसरी पत्नी और उसके बच्चों के अधिकार बहुत ही लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि बाय लॉ तो पहली पत्नी ही लीगल होती है। पॉलीगैमी या एक से अधिक पत्नियां होना बाय हिंदू लॉ बाय प्रोहिबिटेड है। इसीलिए गैर कानूनी सेकेंड वाइफ को प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होता है, लेकिन उसके बच्चों को उनके जेनेटिक फादर के प्रॉपर्टी पर क्लेम करने का राइट होता है। लेकिन अगर वही दूसरी पत्नी लीगल है, यानी कि पहली पत्नी की डेथ हुई या फिर पहली पत्नी से पति ने डिवोर्स लेकर दूसरी शादी की है, तो दूसरी पत्नी को कानूनी तौर पर पत्नी होने का दर्जा प्राप्त होता है और वो प्रॉपर्टी में उसे राइट भी मिलता है। देयरफॉर पत्नी का पति के प्रॉपर्टी पर अधिकार बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जो कि पति पत्नी के आपस के समझौते से इजीली सॉल्व होता है। तो दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई में पति को पत्नी को अपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से बाहर करने का रास्ता भी उपलब्ध है। अब और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर पति की मृत्यु होती है
तो अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो भी एज ए विडो पत्नी को उसका शेयर मिल जाता है। आई होप आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ।